नंबर 1 पर है सहस्त्र रावण। बहुत समय पहले जब लंका के रावण का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले उसकी मां कैकसी के एक और संतान हुई थी। इस बच्चे का जन्म एक बहुत अजीब और डरावनी घटना थी। जैसे ही वह पैदा हुआ, आसमान में काले बादल छा गए, जानवर जोर जोर से चिल्लाने लगे और हवा भारी हो गई, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसका शरीर बहुत काला था, आंखें लाल चमकती थीं और उसके कंधों पर 1000 सिरों का आभास था। उस बच्चे का नाम था सहस्त्र रावण। उसकी माता कैकसी उसे देखते ही डर गईं। उसके पिता ऋषि विश्रवा ने जब ध्यान लगाया तो उन्हें पता चला कि यह बच्चा इतना शक्तिशाली है कि अगर यह पृथ्वी पर पलेगा तो सब कुछ नष्ट कर देगा। वे बोले, कैकसी, ये बच्चा बहुत खतरनाक है। अगर ये ऐसे ही जिंदा रहा तो इसकी शक्ति सब कुछ नष्ट कर देगी। पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के साथ साथ हमें भी खा लेकिन जाएगा। कैकसी मां थी, वह उसे मार नहीं सकती थी, पर उसे अपने पास रखना भी संभव नहीं था। इसलिए एक रात उन्होंने अपनी मायावी शक्तियों से एक जादुई संदूक बनाया और उसमें उस बच्चे को सुलाकर आकाश में छोड़ दिया। वह संदूक उड़ता उड़ता पृथ्वी से बहुत दूर 7 समुद्रों के पार एक अलग दुनिया में जा पहुंचा। उस जगह का नाम था पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप कोई सामान्य जगह नहीं थी। वहां का आकाश लाल और बैंगनी था, पेड़ काले और लोहे जैसे कठोर थे, हवा में अजीब सी बदबू थी। वहां उड़ने वाले सर्प, 3 सिर वाले गिद्ध और चट्टान चबा लेने वाले कीड़े रहते थे। इसी जगह यह बच्चा बड़ा हुआ। उसे सिखाने वाला कोई नहीं था, न पिता, न मां, न कोई गुरु। उसे सब कुछ खुद सीखना पड़ा। भूखे जानवरों से बचना, उनसे लड़ना, जहरीले फलों से शरीर को मजबूत बनाना, और हर दिन के साथ वह और शक्तिशाली होता गया। धीरे धीरे उसने उस पूरी जगह के सभी राक्षसों को हरा दिया और खुद उनका राजा बन गया। समय बीतता गया। एक दिन उसे पता चला कि उसका छोटा भाई लंका का रावण बहुत शक्तिशाली हो चुका है और देवताओं को परेशान कर रहा है। यह सुनकर सहस्त्र रावण को जलन हुई। उसने सोचा, अगर मेरे भाई के सिर हैं और वह प्रसिद्ध है तो मैं, जिसके 1000 सिर हैं, उससे भी अधिक शक्तिशाली क्यों न बनूं? उसने कठिन तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़ा रहा, अपने शरीर का मांस अग्नि को अर्पित किया। उसकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। आखिरकार भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, बताओ तुम क्या चाहते हो? सहस्त्र रावण बोला, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई देवता, कोई दानव, कोई मानव, कोई पुरुष कभी न मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। पर सहस्त्र रावण ने एक भारी भूल कर दी थी। वह स्त्री को कमजोर समझकर अपने वरदान में शामिल करना भूल गया।